वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। अपने बात कर रहे थे लास्ट क्लास में अवकलन समीकरण के अवकलन गणित की, जिसके अंतर्गत हमने अवकल के जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको हमने देखा था, यानी कि उनके अवकलन गणित के अपने सूत्र को हमने देखा था। आज अपने उन्हीं सूत्र की सहायता से कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको सोल्व करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों ने जो भी फॉर्मूलाज करवाए थे वो सारे के सारे कंठस्थ कर रखे होंगे। और ये आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग एक रफ कॉपी और पेन अपने साथ में लेके बैठें, जो भी आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे उस क्वेश्चन को पहले आप खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, ताकि ये जो भी टॉपिक है, जो फॉर्मूले हैं अवकलन गणित के, वो आपको अच्छे से याद हो जाएं। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा अपने लिए। जब तक फिजिक्स जिंदा रहेगा तब तक ये काम चलता रहेगा। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसको अपने एग्जाम्पल के तौर पे समझने वाले हैं और यहाँ पे आपको कुछ एक एग्जाम्पल्स नज़र आ रहे हैं, तो अपने बारी बारी से इनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, और हाँ दूसरी बात, इन सभी का हमें एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष। तो सबसे पहले है y बराबर 1/√x, ये वैल्यू आपको नज़र आ रही है। सो इसको आप क्या लिख सकते हो? y बराबर x की घात 1/2 बटे में है ना, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो घात माइनस में बन जाएगी 1/2। अब आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो, dy/dx कितना बनेगा? d/dx x की पावर -1/2। सूत्र कौन सा काम आएगा? x की घात n वाला सूत्र काम आ जाएगा यहाँ पे। तो उसको आप कैसे लिखोगे? dy/dx, इसको आप ऐसे करोगे, x की घात n है ना, तो जो भी पावर है वो पहले आ जाती है और परिणामी घात 1 कम होके बचती है। तो यहाँ पे x की घात -1/2 है, इसमें से एक और घटा दो तो -3/2 बन जाता है, क्योंकि आधा और एक 1.5 होता है, 3/2 होता है। तो dy/dx का जो भी परिणामी मान आएगा वो -1/2 x की पावर 3/2 बचता है। ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। y का मान क्या है? y का मान है sin x cos x। इसको आप सोल्व कैसे करोगे? कौन सा फॉर्मूला काम आएगा? यहाँ पे दो संख्याएं x के पदों में वो गुणांक में, तो गुणा वाला फॉर्मूला काम में आता है। तो गुणा वाला फॉर्मूला सोल्व कैसे होगा? सबसे पहले मैं y की वैल्यू पुट करूंगा, sin x cos x होगा। तो क्या करोगे? पहली बार एक पद को बाहर ले लोगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दोगे, फिर दूसरे को बाहर लोगे और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दोगे। तो यहाँ पे dy/dx जब भी आप ज्ञात करोगे, एक बार के लिए sin x को मैंने बाहर ले लिया, cos x का आपको डिफरेंशिएशन करना है। तो जी क्या बन जाएगा? cos का होता है माइनस का sin x, मैंने माइनस यहाँ लिख दिया, और गुणा में आ जाएगा sin x। अब प्लस का निशान आता है, अब आप cos x को बाहर ले लो, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos x होता है। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि यहाँ भी sin x और यहाँ भी cos x है। तो dy/dx जब भी करोगे, ये प्लस का पद है वो पहले लिख देता हूँ मैं, ये बन जाएगा cos स्क्वायर x माइनस का आ जाएगा sin स्क्वायर x। इसका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो ये बन जाएगा। ओके, बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। y बराबर 2 + x स्क्वायर, 2 + x स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन कर दें, dy/dx कैसे बन जाएगा? याद है आप लोगों को यहाँ पे कौन सा रूल काम आएगा? यहाँ पे दो अलग अलग पद योग के रूप में, तो योग वाला रूल काम में आएगा। पहले आप इसका अवकलन करोगे, फिर इसका करोगे, दोनों का अलग अलग अवकलन होना है। तो पहले आप दो का अवकलन करोगे, प्लस का निशान हमें दिखाई दिया, dy/dx है यहाँ पे, फिर आप अवकलन करोगे किसका? x स्क्वायर का। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो dy/dx कितना बन जाएगा? दो एक नियतांक है और नियतांक का अवकलन हमेशा 0 होता है। x स्क्वायर है तो x की घात n का फॉर्मूला, तो घात है वो पहले आ जाएगी, परिणामी घात 1 कम बचेगी, यानी कि 2 × x बचेगा। तो बच्चों इसका परिणामी मान कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है y बराबर sin x की क्यूब। y बराबर sin x की क्यूब है। तो यहाँ पे आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो बता सकते हो सूत्र कौन सा लगेगा? sin x का सूत्र लगेगा, लेकिन यहाँ पे केवल x होना चाहिए था। यहाँ पे तो x का एक ग्रुप नज़र आ रहा है, x की क्यूब नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे चेन रूल काम आएगा। पहले आप sin x का फॉर्मूला अप्लाई करोगे, फिर इस ग्रुप का दोबारा से अवकलन करोगे। तो बच्चों आप सबसे पहले इसकी वैल्यू पुट कर लो। यहाँ पे है sin x की घात 3, तो ये dy/dx कितना बन जाएगा?
साइन एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करना, साइन एक्स का कितना होता है, कोस एक्स होता है, लेकिन एक्स के स्थान पे क्या है, एक्स क्यूब है। अब हमें यहाँ पे जो भी एक्स वैल्यू नज़र आ रही थी वहाँ पे एक ग्रुप नज़र आ रहा है, तो x की पावर 3 का हमें दोबारा अवकलन करना पड़ेगा, और x की घात 3 का अवकलन करते हो तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगा दोगे तो घात पहले आ जाती है और परिणामी घात 1 कम बचती है। तो इसका जो फाइनल आंसर है बच्चों वो इस प्रकार से निकल के आएगा। इज दैट क्लियर? तो इस प्रकार से ये सारे क्वेश्चन आप सोल्व करोगे। चलिए बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चनों की। तो आगे वाले क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास, पांचवा क्वेश्चन इस प्रकार से है, y दे रखा है साइन e की पावर x की पावर 3, डिफ्रेंशिएट करें dy अपॉन dx। फॉर्मूला क्या जानते हो आप फॉर्मूला जानते हो साइन x का, तो इस पूरे को आप x मानो, यानी कि e की पावर x की पावर क्यूब है, इस पूरे को आप x मानोगे तो साइन का क्या बन जाएगा, साइन का बन जाएगा कोस e की पावर x की पावर 3, ठीक है। लेकिन जब आप आगे चले, जब इसको आपने x माना तो आपको नज़र आया कि यहाँ पे ग्रुपिंग है, तो आप इसको सोल्व कैसे करोगे? ग्रुपिंग में आपको e की पावर x नज़र आया, लेकिन वहाँ भी x में आपको ग्रुप नज़र आया, तो सबसे पहले आप e की पावर x का फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि आपको ऐसा रूप एक नज़र आ रहा है। तो e की पावर x का e की पावर x ही होता है, लेकिन x के बजाय यहाँ पे मान कितना है, x की पावर 3 है। चलो e की पावर x, अभी भी x में ग्रुपिंग बनी हुई है, x की ग्रुपिंग कितनी है, x की क्यूब है, तो x की क्यूब का फिर से तीसरी बार हो जाएगा, चेन रूल बनेगा। x की क्यूब का करोगे तो बच्चों कितना बन जाएगा, 3x² बन जाएगा। कहने का मतलब पहले आपने साइन का फॉर्मूला लगाया, फिर e की पावर x वाला फॉर्मूला लगाया, फिर x की क्यूब का फॉर्मूला लगाया, यानी कि यहाँ पे कुल मिलाकर के आपने 3 बार फॉर्मूला लगाया है, 3 बार इसका अवकलन किया है, तो इसका फाइनल आंसर है वो इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन इस प्रकार से है, y बराबर x² log x। क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला होगा, x² अलग पद है, log x अलग पद है, तो यहाँ पे आपको गुणा वाला फॉर्मूला काम में लेना होगा। एक संख्या को बाहर निकालो, दूसरे का अवकलन करो, फिर दूसरे को बाहर निकालो, पहले का अवकलन करो और बीच में प्लस का निशान आएगा। तो सबसे पहले मैं x² को बाहर निकालता हूँ, अवकलन किसका करूँगा, log x का, यानी कि मुझे log x का अवकलन करना होगा, प्लस अगली बार अपने log x को बाहर निकालेंगे और अवकलन किसका करना होगा, x² का करना होगा, ठीक है जी। तो dy अपॉन dx कितना बनेगा, x², log x का कितना होता है, 1/x होता है, प्लस log x एज इट इज़ आ जाएगा, x² का बच्चों कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो यहाँ से x कैंसिल, तो dy अपॉन dx का फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, x, यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, 1 + 2 log x। ये इसका फाइनल रिजल्ट है वो निकल के आ जाएगा। ये हो गया अपने पास छठा क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 7वां क्वेश्चन होगा y = e की पावर x बटे x²। y = e की पावर x² क्या लगता है कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा, भाग वाला। वेरी सिंपल, तो भाग वाला फॉर्मूला जानते हो क्या है, dy अपॉन dx। सबसे पहले मैं y की वैल्यू रख देता हूँ, e की पावर x बटे में x²। तो क्या होगा जी, सबसे पहले क्या करोगे, बटा वाली संख्या को बाहर ले लिया, e की पावर x का हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन, माइनस का निशान आता है, e की पावर x को बाहर लोगे और x² का आपको करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन, और बटे में जो भी संख्या थी उसका कर दोगे स्क्वायर। इस प्रकार से अपने पास वैल्यू थी। तो dy अपॉन dx कितना बन जाएगा, x² और e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, e की पावर x ही होता है। तो x² e की पावर x माइनस e की पावर x कॉमन है, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन होगा x की स्क्वायर का। तो x² का डिफ्रेंशिएशन करोगे कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 2x, और बटे में कितना आ जाएगा, x की घात 4। यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, dy अपॉन dx, x कॉमन आ जाएगा दोनों पदों में, और वो x बटा वाले से कैंसिल भी हो जाएगा। तो ये बचेगा x e की घात 4 माइनस 2e ए की पावर x है, तो भाई यहाँ से फिर e की पावर x भी कॉमन आ जाएगा, x इंटू e की पावर x। तो क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा केवल x, और यहाँ बचेगा -2, और बटे में आ जाएगा x की पावर 4।
ये x बच्चों यहाँ से कैंसिल होगा तो वैल्यू बचेगी x की पावर 3, यानी कि dy/dx का जो परिणामी मान आएगा वो अपने पास इतना प्राप्त हो जाएगा। तो ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, y = 1/x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन नज़र आ रहा है 8वां, जो कि y = 1/x है। कैसे करोगे, dy/dx 1/x, यहाँ पे हो जाएगा d/dx, वैल्यू है 1/x। क्या करोगे आप, इसको x को ऊपर लेके चलो तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, x की पावर -1, x की घात n का फॉर्मूला लगा देना, dy/dx = x की पावर n का लगाओ तो घात पहले आ जाती है, परिणामी घात 1 कम बचती है, तो -1 और -1 करोगे -2 हो जाएगा, यानी कि परिणामी मान -1/x² प्राप्त होगा। ओके, इसी ये आंसर आ गया -1/x²। इसको आप किसी अन्य तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो। 1/x आपको भाग के रूप में संख्या नजर आ रही है तो यहाँ पे आप डिवाइड वाला रूल भी लगा सकते हो। चलो सेकंड रूल, सेकंड मेथड की बात करते हैं। डिवाइड वाला रूल जरा लगाना यहाँ पे, dy/dx = d/dx और यहाँ पे है 1/x, तो डिवाइड वाला रूल लगाओगे तो ये बन जाएगा dy/dx = x को आप बाहर ले लो, 1 का डिफ्रेंशिएशन कर दोगे, -1 को बाहर ले लो, x का आप डिफ्रेंशिएशन कर दोगे और बटे में जो संख्या है उसका कर दोगे स्क्वायर। तो यहाँ पे dy/dx कितना बनेगा, 1 का अवकलन 0 होता है क्योंकि एक अचर राशि है, ये 0 हो गया, माइनस x का x के सापेक्ष हमेशा 1 होता है तो 1 × 1 आ जाएगा 1 बटे में x², तो परिणामी मान 1/x², यानी कि ये सेम रिजल्ट निकल के आएगा। तो आप इसको किसी भी तरीके से कर सकते हो। एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अनेक तरीके हो सकते हैं। चलिए आपने कुछ एक क्वेश्चन और की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट नेक्स्ट अपने पास 3 क्वेश्चन और हैं। सबसे पहले बात करेंगे 9वें क्वेश्चन की, y = sin x बटे में tan x आपको दे रखा है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, y बराबर हो जाएगा sin x बटे tan x, इसको आप सोल्व करो सबसे पहले। तो sin x है यहाँ पे, बटे में tan है उसको तोड़ लो, sin बटे cos, तो cos चला जाएगा ऊपर, cos x, sin से sin कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर क्या बचेगा, cos x बचेगा। मतलब हमें cos x का डिफरेंशिएशन करना है, तो dy/dx = क्या आ जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों माइनस का sin x, ये हो जाएगा। ओके, इसको आप बटा वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हो। मैं चाहूँगा सेकंड रूल आप अप्लाई करोगे और उसको सोल्व करोगे। बटा वाली संख्या यानी कि एक संख्या को बाहर निकाला, दूसरे का अवकलन, माइनस पहले वाली को बाहर निकाला, दूसरे का इसका अवकलन हो जाएगा, बटे में जो भी संख्या दे रखी है उसका स्क्वायर, यानी कि जो डिवाइड वाला रूल है वो आप खुद से अप्लाई करोगे और इसको सोल्व करोगे। चलिए अब अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, और जो कि मोस्टली एग्जाम में आते हैं कि किसी कण का विस्थापन समीकरण x बराबर हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 है, x बराबर दे रखा है 2t3 + 3t² + 2t + 1 मीटर में दे रखा है। ये विस्थापन समीकरण है, यानी कि विस्थापन का मान है, और बोल दिया कण का वेग ज्ञात करो t बराबर 2 सेकंड पर। विस्थापन दे रखा है, वेग ज्ञात करना है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा समय, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग होता है, तो विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग हो जाएगा, तो वेग बराबर बच्चों क्या बनता है, विस्थापन बटे समय। इसको आप अवकलन के रूप में लिख सकते हो। कैसे, v बराबर विस्थापन कितना, परिवर्तन के रूप में लिख दो, dx समय कितना, dt, यानी कि विस्थापन में परिवर्तन की दर अर्थात dx बटे dt है, वो वेग होता है। कहने का मतलब विस्थापन का जब आप समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो वेग निकल के आएगा, और वेग का समय के सापेक्ष अवकलन करोगे तो त्वरण निकल के आएगा। क्या समझे, विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन वेग निकलेगा, और वेग के सापेक्ष समय वेग का समय के सापेक्ष अवकलन त्वरण निकल के आ जाएगा। तो हमें वेग ज्ञात करना है, वो भी t बराबर 2 सेकंड पर। इसका मतलब ये हो गया कि हमें ये जो भी समीकरण दे रखी है उस समीकरण का सबसे पहले हमें अवकलन करना पड़ेगा, तो वेग का मान निकल के आ जाएगा। तो d/dt समय के रिस्पेक्ट में करना, ये भी ध्यान रखना, 2t³
3t² प्लस 2t प्लस 1 ये दे रखा है। समय के सापेक्ष ज्ञात करोगे तो यहाँ पे बहुत सारे पद हैं, तो प्रत्येक का अलग अलग अवकलन करना पड़ेगा। पहले 2t³ करोगे तो घात है वो पहले आ जाएगी, तो 2 3 6 बन जाएगा और एक घात कम बचेगी, t² बचेगा। यहाँ इसका दोबारा से अवकलन करोगे तो बन जाएगा 3 दूनी 6 और घात 1 कम हो जाएगी। यहाँ पे बचेगा केवल 2 और यहाँ पे 1 का अवकलन है वो 0 हो जाएगा। तो ये संख्या अपने पास वेग की निकल के आ जाएगी। तो वेग का सीधा समीकरण तो अपने ये हो गया, लेकिन हमें वेग ज्ञात करना है बच्चों 2 सेकंड के ऊपर। तो यहाँ पे आपको जहाँ भी t नज़र आ रहा है वहाँ पे आप 2 वैल्यू पुट कर दोगे, तो क्या लिख दोगे, t बराबर 2 सेकंड पर वेग, v बराबर क्या बन जाएगा 6, t के स्थान पे 2 लिखोगे, 2 दूनी 4 प्लस 6 इंटू 2 प्लस 2, तो वेग बराबर कितना बनेगा 24 प्लस 12 36 प्लस 2 38 मीटर प्रति सेकेंड। ये मान अपने पास निकल के आ चुका है। तो ये था अपने पास सेकंड क्वेश्चन, हमें वेग ज्ञात करना था t बराबर 2 सेकंड पे। अभी अपने पास ऐसा ही एक क्वेश्चन और है कि किसी भी कण का विस्थापन समीकरण है वो सेम है, ऊपर 1 था यहाँ पे 4 दे रखा है। तो t बराबर 1 सेकंड पर वेग ज्ञात करो और t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण ज्ञात करो। तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? सो x का मान क्या दे रखा है 3t² प्लस 3t², यहाँ पे ये है सेम है 2t³ है, यहाँ पे है 2t³ 3t² प्लस 2t प्लस 4 है, ये वैल्यू है। सबसे पहले आप वेग ज्ञात करो, ये किसका मान है, ये विस्थापन समीकरण है। तो वेग कैसे ज्ञात करोगे, विस्थापन का अवकलन कर दो समय के सापेक्ष तो वेग निकल के आ जाएगा। यानी कि विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया तो वेग आया। x की वैल्यू पुट कर दो 2t³ 3t² 2t प्लस 4, सारी संख्याएं हमें प्लस में नजर आ रही हैं तो प्रत्येक का अलग अलग डिफरेंशिएशन होगा। 2t³ का करोगे तो 3 दूनी 6t² हो जाएगा, 3t² का करोगे तो 6t हो जाएगा, 2t का करोगे 2 बन जाएगा। कितने सेकंड पे, t बराबर 1 सेकंड पर वेग, t बराबर 1 सेकंड पर वेग कितना बनेगा, v इज इक्वल t के स्थान पे 1 लिख दो तो बन जाएगा 6, 1 लिखोगे बन जाएगा 6 प्लस 2 कितना आ जाएगा 14 मीटर प्रति सेकंड। तो ये अपने पास वेग का समीकरण था। अब और पूछ लिया आगे क्या करना है, त्वरण भी ज्ञात करना है। त्वरण कैसे ज्ञात करोगे, वेग का अवकलन कर दीजिए, त्वरण बन जाएगा। त्वरण a बराबर क्या होता है, वेग बटे समय, यानी कि वेग बट्टा समय dv बटे dt। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो v का मान कितना है, v का मान ये रहा, यहाँ पे है 6t² प्लस 6t प्लस 2, डिफ्रेंशिएशन कर दो इसका समय के सापेक्ष, तो a बराबर कितना बन जाएगा 6 इंटू t² का करोगे बच्चों आ जाएगा 2t प्लस यहाँ पे ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, यहाँ पे ये बन जाएगा 6 और प्लस में 2 का डिफ्रेंशिएशन कितना बन जाएगा 0। तो a का मान आएगा बच्चों निकल के कितना 12t प्लस 6। ये त्वरण a का मान आ गया, लेकिन त्वरण हमें ज्ञात करना है 2 सेकंड के ऊपर। तो जहाँ भी आपको t नज़र आ रहा है वहाँ पे वैल्यू पुट कर दोगे आप 2, यानी कि t बराबर 2 सेकंड पर त्वरण का मान कितना बनेगा, a इज इक्वल 12, t का मान 2 हो गया प्लस 6 हो गया, तो 12 दूनी 24 और 6 30 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये अपने त्वरण का मान निकल के आ गया। सो इस प्रकार से आपको जो भी अवकलन फॉर्मूले आपने याद किए थे उसके ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल थे, कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप कि आप लोगों ने इसको रफ कॉपी में पहले से सोल्व कर रखा होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, कल अपने बात करेंगे समाकलन की। ओके बाय, थैंक यू।